घर नहीं, जाल। ऐसा जाल, मतलब क्या आर्किटेक्ट है। वहां से कूदा, वहां पे चिपका, ऐसा कर करके आप देखोगे पूरा एक सिमेट्री और अरेंजमेंट होता है। वो स्केल नहीं लेता है, हिसाब किताब उसका पूरा परफेक्ट है। क्योंकि भगवान ने क्या उसको बुद्धि दी और एक सुंदर आयोजन बना देता है मकड़ा। और फिर उड़ता हुआ जो चींटी है या मक्खी है बोलता है, अरे अभी तो एतो क्लांत हुई, एक तो आराम कोई, अरे देखो तो एतो सुंदर जाल আছে, बोलो जाल बोले ना, सुंदर आयोजन আছে আমার জন্য, একটু আমি রেস্ট। তো রেস্ট নেওয়ার জন্য ওখানে চলে যায় আর দু হাত দিয়ে ঝুলে। এটা তো ভালো ঝুলা, কি ভালো কাজ, ঝুলা ঝুলা। পরে বলে ঠিক আছে, এখন আমি ভালো আছি, এখন আমি উড়ে চলি। তো রেস্ট নেওয়ার জন্য এসেছে, অ্যারেস্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এই জগৎ এইরকম যে আমি দেখি কি এটা আমাকে খুব মজা দেয়, দেখবেন কি ওইখানেই আমি ফেসে যাই। যেখানে মজা ওখানে ফাঁসা, এই জগৎ এইরকম है ना। तो फिर सोचता है अरे 2 हाथ फंस गए और 2 हाथ लगाता हूं ये 2 हाथ छुड़ाने के लिए। तो क्या होता है, चारों फंस गए। उसके पास कितने, 8 या 6। तो फिर कहता है अरे अब मेरे 2 पैर हैं बचे हुए, उससे मैं पूरा निकाल लूंगा। वो लगाता है 6 के 6 सेट हो जाता है। फिर सोचता है अब क्या बचा, अब मैं पूरे अपने तन मन धन को लगा दूंगा, शरीर को पूरा लगा दूंगा। पूरा लगाता है तो लपेटे में आके पूरा ठप्प हो गया। इस जगत में भी देखेंगे जितना आप अपने फंसे हुए पोजीशन से निकलने की कोशिश करोगे उतना और फंस जाते हैं हम लोग। कभी कभी मैं देखा हूँ लोग स्टॉक मार्केट में डालते हैं पैसा, बोलते यार अभी निकालूंगा पैसा, डाला उसमें फंस गया, इतना फंस गया और थोड़ा डालता हूँ और पूरा निकाल लेता हूँ, तो और डाला वो भी फंस गया। फिर कहता है अरे मेरे मित्र से थोड़ा लोन लेके ऐसा डालता हूँ कि पूरा ही निकल जाएगा, और पूरा आजीवन वो फंस गया। और स्टॉक मार्केट तो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, इस जगत में ऐसे मकड़े के जाल सब जगह है। যেখানে মজা ওখানে সাজা, এটা বুঝে না, এটা ব্রহ্মাজি বলছে। এই যে ইন্টারনেট কথা বলে, নাম কি আছে, इंटरनेट मतलब जाल। तो जे इंटरनेट टेप 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 করছে কি হচ্ছে, জালে ফেসে যাচ্ছে। এই জগৎ সব জাল। বাট যে মাকড়া আছে ওই কি अटके যাবে, हाँ वो आराम से खुलेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भागवत में, गीता में विवरण आता है, कृष्ण वैसे हैं। इस दुनिया में आए, इस दुनिया के साथ कोई भी कार्य करें, कभी भी वो जाल में फंसते नहीं। तमाम कर्माणि निबद्धन्ति नमे कर्मस्पृहा इति से अभिजानाति कर्मभिर्न सपद्यते। जो इस कार्य को समझ गया उसका कर्म बंधन नहीं होगा। मतलब अगर हम अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़ दिए उनके प्रेम में,
तो फिर कर्म बंधन जो आप कर रहे हैं भगवान को दिल दे के कर रहे हैं। अभी हम किसको दिल दे के कर रहे हैं? जहां हमको लगता है मजा है वहां हम दिल देते हैं। तो हमें कृष्ण को अपना दिल देना चाहिए। कितने लोग दिल देना चाहते हैं? कृष्ण को हमारा आराध्य बनाना पड़ेगा, जगन्नाथ को हमारा आराध्य बनाना पड़ेगा और उनको संतुष्ट करने के लिए अपने जीवन के सारे कार्यों को करना पड़ेगा। अपने मजे के लिए नहीं या किसी और के मजे के लिए नहीं, क्योंकि वो उससे क्या होगा? कर्माणि लिम्पन्ति। और इस जगत में तो एक बार व्यक्ति फंसता है, भवसागर में बार बार फंसेगा। तो हमारे जीवन में हमें इस तत्व को समझना है कि सिर्फ कृष्ण बंधन में नहीं आते, तो अगर हम कृष्ण से जुड़ गए तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। हमें सिर्फ अपने जीवन में कृष्ण के प्रति आसक्ति को पैदा करनी है। हम इतने लोगों से आसक्ति पैदा करते हैं इस दुनिया में, पर वो हमारे कर्म बंधन का और कारण बन जाता है, हाँ कि ना? जिससे आसक्त होते हैं और उसमें फंसते हैं कि नहीं? कभी जिससे हम आसक्त होते हैं वो संतुष्ट होता है? कोई संतुष्ट नहीं होता। तो कृष्ण के साथ हमें अपनी आसक्ति को बढ़ानी है, कृष्ण की भक्ति हमें करनी है। और कृष्ण की भक्ति करने का सबसे सरल तरीका क्या है? हाँ? हरिनाम। कलिकाले भगवान जो है कलयुग में कृष्ण जो है हरिनाम के रूप में अवतार लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को प्राप्त करने के लिए पहले के युगों में लोग इतनी तपस्या करते थे। वाल्मीकि जी जो रामायण की रचना किए हैं, आपको पता है कितने साल तपस्या किए? कोई जानता है? 60,000 साल। वो तो 60,000 साल। तो पहले के जमाने में लोग भगवान को संतुष्ट करने के लिए, संबंध बनाने के लिए जंगल चले जाते थे और हजारों साल तक तप किया करते थे। तब भगवान को संतुष्ट करके उनकी प्राप्ति होती थी, उनसे आसक्ति होती थी। आज कलयुग में कोई ये कर पाएगा? जंगल में कोई जा पाएगा बाड़ी छेड़े? क्योंकि जब तक आसक्ति है तब तक आप उस बाहर कैसे आओ? तो कलयुग में भगवान जानते हैं ए रोकम सब। कलयुग में एक ही तपस्या है कि हम भगवान के नाम को करें, बहुत ध्यान से बैठें और हरिनाम का आश्रय है। और हरिनाम के माध्यम से भगवान की प्राप्ति, क्योंकि हरिनाम और भगवान अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रास विग्रह नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नाम। अभिन्नत्वम, अभिन्न है नाम और नामी। हमारे जीवन में हमारा नाम और हम अलग है। अगर कोई व्यक्ति आज प्रोग्राम में नहीं आया है, तो कुछ लोग नहीं आए ना, घर गए हैं या कुछ हो सकता है, अगर आप उसका नाम पुकारोगे तो क्या वो यहाँ पे आ जाएंगे? हाँ? नहीं आएंगे। तो भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता, बट भगवान जो है, जैसे ही आप नाम पुकारो भगवान वहां पे प्रत्यक्ष है। नाम ही भगवान का
अवतार है। नाम से रूप, नाम से गुण और नाम से लीला सब आ जाएगा। तो अगर हम कलयुग में भगवान का नाम बहुत ही ध्यान से लेते हैं, उच्चारण करते हैं और श्रवण करते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे आपके हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति शुरू हो जाए। अब आप कहेंगे पर भगवान क्या, हम भगवान से लगे तो वो क्या हमारी देखभाल करेंगे, हमारी देख लेंगे? हम तो इस जगत में इतने लोगों को आसक्त होते हैं क्योंकि हमको लगता है अभी उनको हम देखेंगे तो बाद में वो हमको देखेंगे। हाँ कि नहीं? आज हम बैंक में पैसा डालेंगे तो हमको उम्मीद है वो दिवाला नहीं होगा, बाद में आके हमको संभालेंगे। कितने बार देखते हैं डाला कहीं पे, मतलब कभी कभी लोग खोलते हैं चिट फंड या बैंक ताकि सबों को आश्रय दे और सब बांध के पोटली निकल गए। तो ये एक आश्रय हुआ। कभी कभी हम सोचते हैं परिवार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बूढ़ा होने के बाद वही तो हमको देखेंगे। जैसे ही लड़के की स्त्री आई, कहते हैं पिताजी और माताजी को डाइवोर्स दे दो, नहीं तो हम दे दें। तो लड़का परेशान, माता पिता के पास जाए या पत्नी के पास जाए। तो जिसका आश्रय सोचा था वही आग लगा दी। इस जगत में हम हर जगह आसक्ति में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि हमको लगता है बाद में वही हमारा सहारा देगा। लोग शरीर बनाते हैं, जिम जाते हैं, अरे देखो हमारा इतना ताकत होगा, बाद में वही हमको संभालेगा। जितना जिम बनाया बूढ़ा होता है वही भार हो जाता है उसको। कहता है क्यों एक्स्ट्रा पैदा किया यार, जितना संभाल सकते हैं उतना ही रहना चाहिए। तो आप इस जगत में देखेंगे कहीं भी आप देखिए, हर व्यक्ति आसक्ति इसी मन से बनाता है कि भविष्य में वो हमारी साथ देगा। परंतु जहां भी हम इन्वेस्टमेंट किए हैं, जैसे मैंने बताया भव सागर को पार करने के लिए अपनी शक्ति से वो पत्थर की नाव है, और अगर हम देवताओं की शक्ति से करेंगे कुत्ते की पूंछ नहीं। तो बचे कौन? तो भगवान के साथ अगर आप संबंध को स्थापित करें तो भगवान क्या करेंगे? वो क्या हमें याद रखेंगे या भूल जाएंगे? सुदामा ब्राह्मण अपने घर में थे और इतने दारिद्र में थे। अयाचक ब्राह्मण है सुदामा कि भगवान पे पूरा आश्रित थे, तो कोई परिश्रम नहीं करते, ईश्वर की इच्छा जो हो उससे संतुष्ट। बहुत बड़े कोटि के भक्त थे। उनकी स्त्री देखती है पतिदेव तो इतने दुर्बल होते जा रहे हैं, कहते हैं आपके मित्र कृष्ण द्वारका में है। आप हर समय कहते हैं हमको कि बचपन में गुरुकुल में वो साथ में थे, तो क्यों ना आप एक बार अपने मित्र के पास चले जाएं और कुछ मांग लें। अरे राजा के लिए क्या संभव नहीं। और सुदामा जो ब्राह्मण था उसके मन में ऐसा कोई भी भाव नहीं था कि प्रभु से कुछ मांगेंगे, पर क्योंकि स्त्री पतिव्रता है, सती है और इतना आग्रह कर रही है तो निर्णय करते हैं ठीक है हम जाएंगे द्वारिका, क्योंकि मेरे मित्र से मेरी मुलाकात होगी इतने सालों बाद। सुदामा ब्राह्मण घर नहीं, कुछ नहीं, खाने को दाना नहीं, और मित्र कृष्ण बैठे हैं द्वारकापुरी में द्वारकाधीश बन के। समुद्र के बीच में 90 लाख महल बनाए रात्रि में विश्वकर्मा को कह के। और सुदामा ब्राह्मण जाते हैं द्वारकापुरी, और क्योंकि कृष्ण नमो ब्रह्मण्य देवाय है, वो
ब्राह्मण लोगों को आज्ञा देते हैं तो धीरे 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 वो आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते वो रुक्मिणी के महल में पहुंच जाते हैं। और रुक्मिणी के महल में ब्राह्मण को प्रवेश मिलता है। दिनों दिनों चले थे सुदामा, और वहां पे कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ अंतःपुर में बैठे हुए थे उनके बिस्तर पे, और खबर मिलती है कृष्ण को कि आपके बचपन के मित्र सुदामा गुरुकुल से आज मिलने आए। और तब के समय ईमेल व्हाट्सएप किछु छिलो ना, कब का गुरुकुल में कोई मिला अभी बड़ा होके, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मेरा इंस्टाग्राम पोस्ट देखे क्या तो उतना ही संपर्क था। और सोचिए फिर कृष्ण रुक्मिणी के साथ बैठे हुए थे, बात छिड़ी की सुदामा आए तो कृष्ण पूरे विह्वल हुए कि भाव जो है इतने उमड़ने लगे। सुदामा आए हैं, वो इतने हर्ष और उल्लास से दौड़ने लगे। अब देखिए जो राजा होता है ना, शान से चलता है, तो इधर से उधर जाना भी है तो परफॉर्मेंस है, ऐसे चला वैसे चला, फोटो पे फोटो तो होता है राजा। मतलब हेयर स्टाइल हुआ, क्लॉथ स्टाइल एक हुआ, कृष्ण का स्टाइल क्या है। पर उस दिन नो प्रोटोकॉल, कृष्ण विह्वल होके ऐसे दौड़ रहे हैं कि माने कुछ चिंता नहीं, और सारे द्वारकावासी देख रहे हैं महल में, अरे क्या हो गया आज कृष्ण इतने भाव के साथ दौड़ रहे हैं। और वहां पे सुदामा डर डर के आ रहा है। सोचिए किसी के घर के ऊपर छत नहीं, और यहाँ ऐसे महल जो हीरे मोती सोना चांदी से ही सब बना है डेकोर। अयोध्या के डेकोर में सिर्फ सोना हीरा चांदी यही शौक चौले। और कृष्ण जाते हैं और सुदामा को आलिंगन देते हैं। अब आप सोचिए कोई इतना 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से कहीं घूम घूम के आया, पसीने से पूरा लथपथ, और कहे मैं आ गया, कहोगे जाके ना आ गया हो। 3-4 दिन या सप्ताह चले थे, इतने पसीने में लथपथ, कृष्ण उनको आलिंगन किए, बिल्कुल कुछ नहीं सोचे और जोर से आलिंगन किए, और इनको कोई भी शोक नहीं। और फिर कृष्ण अपने अश्रु से सुदामा का अभिषेक किए, रो रो के, अरे सुदामा मैं कितना तुम्हें याद करता था, हर दिन याद करता हूँ, मित्र तुम फाइनली आ गए अपनी संगति को लेने के लिए। रोते रोते कृष्ण उसको ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? अपने अंतःपुर में ले जाते हैं। कोई गेस्ट आया तो अपने बेडरूम में लेके नहीं जाता, अब भाई तो आजा हमारे बेडरूम में, और वो भी रुक्मिणी जी का जो श्री है। और वहां पे जाके सुदामा को उस पर बिठा देते हैं, बैठ सुदामा। पानी की व्यवस्था होती है, भगवान जो है सुदामा के पैर धोते हैं और धो के उससे सब कुछ रखते हैं। चरणामृत लेते हैं कृष्ण, हम लोग चरणामृत पीते हैं, वो भक्त का चरणामृत पीते हैं। और रुक्मिणी पे भी डालते हैं, आपको भी श्री और मिले, मेरे भक्त की सेवा से ही मैं इतना शक्तिमान हूँ। और फिर कहते हैं आरती का प्लेट लाया जाए, धूप दीप अर्घ्य सब कृष्ण कर रहे हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय। और जब कृष्ण आरती कर रहे हैं, रुक्मिणी जी क्या कर रही है? क्या कर रही है रुक्मिणी? चामर डुला रही है। किसको? कृष्ण को नहीं, सुदामा को। तो कृष्ण लगे सेवा में, कृष्ण की शक्ति रुक्मिणी जी लगी है पूरी समर्पित। और ये सब सेवा करने के बाद कृष्ण कहते हैं सुदामा चलो 56 भोग का आयोजन आपके लिए हमने किया। और कृष्ण स्वयं परोसते हैं
किसी और को नहीं देते। मित्र बैठ आज मैं खिलाता हूँ, प्रेम से खिलाते हैं। और खिलाने के बाद कहते हैं सुदामा तुम तो इतने दूर से आए हो, चल चल के आए हो, थोड़ा आराम करो। और सुदामा आराम करते हैं, कृष्ण कहते हैं थोड़ा समय मसाज कर देते हैं। और घंटों कृष्ण, क्योंकि पैरों में सारा जो क्लेश होता है, तो पैरों का मसाज करने से व्यक्ति पूरा आराम से नींद आता है। नहीं तो बहुत थक जाता है ना, नींद नहीं आता है ना। तो पैर दबाओ तो आराम से सोए। कृष्ण सुदामा के पैर दबाते हैं अच्छी तरह। और कृष्ण के मन में ये नहीं, अरे देखो मैं इतना बड़ा हो के भी कैसे सेवा कर रहा हूं। उनके मन में है, मेरे इतने भाग्य कि मेरा प्रेमी मित्र आज मिला है और मुझे उसका संगत्य मिला है। कृष्ण अपने भाग्य को मानते हुए प्रेम से सुदामा की सेवा करते, और विश्राम करके जब उठते हैं तब वार्तालाप कृष्ण करते हैं। तो देखिए कृष्ण के साथ इन्वेस्टमेंट करने में क्या रिटर्न, और इस जगत में इन्वेस्टमेंट करने में क्या रिटर्न। कृष्ण दर्शा रहे हैं पूरी दुनिया को कि वो कितना प्रेम करते हैं हम सबसे। इस जगत का प्रेम जो है माया का जाल है। इस जगत में प्रेम नहीं है, इस जगत में सिर्फ काम है। हिसाब किताब नहीं, कल आपको कोई पूछने वाला नहीं है? आज आप कुछ कर रहे हो ठीक है, नहीं कर पाओगे घर वाले भी कहेंगे यार तू तो बोझ हो गया हमारे लिए। क्या हम अपना जो एंटरटेनमेंट तुमको सेवा करते हुए बिताएंगे? इस जगत में कहीं भी डालो इन्वेस्टमेंट, काम की भावना है। जब तक हिसाब किताब है साथ में है लोग, हिसाब किताब नहीं, चलो भाई पुट। पहले के जमाने में क्योंकि सब कृष्ण के आसक्त थे, सब रिश्तों को भी कृष्ण के संबंधित देख के अपने उत्तरदायित्व को करते थे। ये परिवार जो है मेरा, ये कृष्ण का परिवार है, तो इसको प्रेम से मुझे भक्त बनाना है। तो कृष्ण को आसक्त होते हुए हमें उनके जगत को डील करना है। और बिना कृष्ण की आसक्ति के इस माया के जाल में हम कितना भी कोशिश करें, वो सिर्फ एक क्या है, मकड़े का जाल। अरे भालो लागছে, আমি আরাম করব। ওখানে আরাম করলে কি হয়, যেখানে মজা এই জগৎ এই রকম। आप आराम से एनालिसिस कर लीजिए, जहाँ जहाँ आप इन्वेस्टमेंट किए हैं वहाँ रिटर्न का प्रोग्राम देख लीजिए, कितना आना वाला है। बाद में लोग सोचते हैं इतना तो देते हैं, कितना कितना तो दे। एक व्यक्ति जो इतना भी कमाए, क्या भरोसा। एक व्यक्ति जो बहुत ही रईस थे, उनके पास 50,000 करोड़ थे। कितना था? तो मर गए। तो 50,000 करोड़ तो बैंक में क्या किया उसका, जीवन भर लगा के 50,000 करोड़ बनाया, कितना उसका अंतिम क्रिया में यूज हो। मतलब कहाँ उसने आसक्ति से इन्वेस्टमेंट किया और क्या उसका रिटर्न। तो हमें समझना पड़ेगा आचार्यों की वाणी से, गीता भागवत से, कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म स्पृहा। भगवान ही है जो हमसे प्रेम करते हैं और वो कभी कर्म बंधन में आसक्त नहीं होते हैं, ना कर्म फल उनका होता है। और हम इस भव सागर में फंसे हैं, और जितना इस दुनिया में इन चीज़ों से आसक्त होंगे और हम इधर पे डुबकी मारते हुए पुनरपि जननम मरणम करेंगे। इस भव सागर से पार करना है तो पत्थर की नाव से नहीं चलेगा, ना कुत्ते की पूंछ से चलेगा। श्री कृष्ण का आश्रय करके उनकी भक्ति और प्रेमा भक्ति करेंगे तो ब्रह्मा जी कहते हैं फिर वो भव सागर जो है पूरा एक बछड़े के पैर जितना, जो क्या कहते हैं वत्स पदम, उतना हो जाए। अब वत्स पद
में जितना पानी है इसको कितने लोग पार कर सकते? सब। ये है भगवान की बात। ये श्लोक, ये चौथा श्लोक है, चौथे अध्याय का 4वां श्लोक है। इसको हम अपने जीवन की नींव बनाएं और कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति को जागृत करें। और कृष्ण के प्रति आसक्ति जागृत करने के लिए हमें हरिनाम का आश्रय नियमित रूप से लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान से हरिनाम करें, भागवत श्रवण करें और भर पेट प्रसाद की सेवा करें। इतना करेंगे और राज करेंगे और प्रेम और कृष्ण की सेवा में लगे रहें, बस फिर हमारा बेड़ा पार। ठीक है, राजधानी कथा को विराम देते हैं। टाइम तो शायद